हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं जो 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएम है उन पोएम्स के क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो आज हम फर्स्ट पोएम जो है ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जॉन डन की पोएम है। उस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं, बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, हम उसको आज यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो पोएम जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है पूरी मेटाफोरिकली इसको डिस्क्राइब किया गया है। मेटाफोरिकली मीन्स एक रूपक के रूप में, और इसमें मेटाफोर के रूप में किसको लिया गया है? जो दिन होता है, दिन में जो शैडो बनती है, उस शैडो के ऊपर पूरी जो लवर होते हैं उनके बीच में जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, कैसे उनका लव चलता है, कैसे वहां पे कैसे वो इंक्रीज होता है, कैसे वो डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीज एक दिन के अंदर जो शैडो बनती है इंसान की, उस शैडो को मेटाफोरिकली यहाँ पे उस प्रेम को दर्शाया गया है शैडो के साथ में कनेक्ट करके। तो देखो पोएम हमने पढ़ ली थी एकदम अच्छे से, तो उसके बाद में हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू शैडोज मीन इन दिस पोएम। तो इसने पूछा है कि इस पोएम के अकॉर्डिंग शैडो का क्या मतलब है, शैडो का क्या अर्थ है। तो ये जो पूरी पोएम है वो शैडो के थ्रू ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। इंसान की जो छाया बनती है, कभी आगे होती है, कभी बराबर होती है, कभी पीछे होती है, तो वही चीज कभी कभी हमारे पैरों के नीचे भी होती है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि शैडो का क्या मतलब है इस कविता के अकॉर्डिंग, इस पोएम के अकॉर्डिंग। तो देखो आंसर देखो इसका, शैडोज मीन द इग्नोरेंस। तो शैडो का मीन्स क्या बताया है? इग्नोरेंस को बताया गया है, जो अज्ञानता होती है तो उसको बताया गया है। शैडोज मीन द इग्नोरेंस बिटवीन द लवर्स, क्योंकि लवर को, उनके लव को यहाँ पे शो किया गया है। तो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस किसके बीच की? लवर्स के बीच की। तो शैडोज मीन द इग्नोरेंस बिटवीन द लवर, दे डू नॉट नो वेल ईच अदर, कि वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। तो देखो इंसान की जो छाया है वो कभी तो उसके आगे होती है, कभी उसके पीछे होती है, लेकिन जो नून टाइम जो होता है, जो दोपहर का समय होता है, जो नून टाइम, उस टाइम में क्या होता है, छाया एकदम से हमारे पैरों के नीचे होती है और ऐसा लगता है हम छाया के ऊपर खड़े हैं। मतलब छाया, जिसको कंफ्यूजन भी हम बोल सकते हैं, भ्रम, इग्नोरेंस के साथ साथ इसको कंफ्यूजन भी हम बता सकते हैं। जो भ्रम एकदम से हमारे पैरों के नीचे होते हैं, मतलब लव है वो एकदम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और सारे भ्रम, इग्नोरेंस सब के सब क्या हो जाती है, एकदम दब जाती है, पीछे छूट जाती है, एकदम से हमारे नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे वही शैडो को बताया गया है कि ये क्या है, इग्नोरेंस है, कंफ्यूजन है बिटवीन द लवर्स, दे डू नॉट नो वेल ईच अदर। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई थी। अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन को इतना डिस्क्राइब करने का, आंसर को इतना डिस्क्राइब करने की जरूरी नहीं है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वी डू दो शैडोज ट्रीट, व्हाट डज दिस लाइन सिंबलाइज। तो देखो वी डू दो शैडोज ट्रीट, ट्रीट मतलब कुचलना होता है। देखो तो वही मैंने जैसे ऊपर बताया कि हम शैडो को क्या करते हैं, कुचलते हैं। कब कुचलते हैं? दोपहर के समय में, जब हमारे पैरों के नीचे होती है। तो व्हाट डज दिस लाइन सिंबलाइज, इस लाइन का ये क्या सिंबल है, मतलब क्या प्रतीक एक तरीके से बताते हैं। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। आंसर देखते हैं, इट मीन्स दैट द लवर्स फाइनली ओवरकम देयर डिस्ट्रेस, मर्ज देयर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ये टी है, आइडेंटिटीज एंड बिकम वन। तो देखो मैंने बताया था ना कि दोपहर के समय छाया अपने पैरों के नीचे होती है। उस टाइम क्या होता है, हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, इग्नोरेंस दूर हो जाती है। मीन्स हम ओवरकम मतलब जीतना होता है। तो हमारा जो डिस्ट्रस्ट है लवर के बीच में, जो दो प्रेमी जोड़े होते हैं, लवर और जो बिलव्ड होता है, एक लव बिलव्ड, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट होता है उस पे वो ओवरकम कर लेते हैं, अंत में जाकर के वो जीत जाते हैं। मर्ज देयर आइडेंटिटीज, और अपनी जो आइडेंटिटीज है, मतलब अपनी जो पहचान है, उसको मर्ज कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के वो हो जाते हैं, एक दूसरे को वो जानते हैं, एक दूसरे के अंदर वो मर्ज हो जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है उसको वो एक दूसरे से रिलेटेड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, एंड बिकम वन, और वो एक हो जाते हैं। यही चीज है, क्योंकि दोपहर के समय जब हम छायाओं को कुचलते हैं, हमारे बीच में कोई भ्रम नहीं रहता, और उस समय जो लवर होते हैं उनकी आइडेंटिटी एक तरीके से एक जैसी हो जाती है, और वो एक हो जाते हैं, वहां पे वो दो पर्सन नहीं रहते हैं। थर्ड देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज। तो डिस्गाइज से आप क्या समझते हैं? मतलब डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना, एक बहरूपिया बनना, जो गलत भेष है उसको धारण कर लेना। तो उससे आप क्या समझते हैं? तो ये भी अच्छे से, एकदम अच्छे से मैंने पोएम में आपको डिस्क्राइब किया था, आपको पूरा बताया था डिस्गाइज का।
तो देखो हेयर डिस्गाइज मीन्स टू हाइड द फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस बाय लवर एंड हिज बिलव्ड। तो देखो इसमें क्या बताया है कि यहाँ पे डिस्गाइज का क्या मतलब है, मतलब अपना भेष बदल रहे हैं। तो भेष बदल के क्या कर रहे हैं वो, टू हाइड द फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने इमोशन है वो जो लवर और जो बिलव्ड है वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो थॉट है, अपने जो इमोशंस है उनको वो क्या करते हैं, छुपाते हैं, उनको वो बताते नहीं है। तो मतलब एक तरीके से वो क्या करते हैं, यहाँ पे भेष ही तो बदलते हैं, क्योंकि अपनी रियलिटी वो शो नहीं करते। तो इसको भी बोलते हैं भेष बदलना, डिस्गाइज होना। मतलब वो अपनी जो फीलिंग्स है, थॉट है, इमोशंस है, उनको वो एक तरीके से वो उनको छुपा कर रखते हैं, लवर और बिलव्ड दोनों प्रेमी जोड़े। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मॉर्निंग शैडोज वेयर अवे, व्हाट डू मॉर्निंग शैडोज रेफर टू। तो देखो यहाँ पे मॉर्निंग शैडो के बारे में पूछा है कि मॉर्निंग शैडो वेयर अवे की जो मॉर्निंग शैडो है, जो सुबह के समय जो छाया उत्पन्न होती है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सुबह क्या होती है, छाया हल्की हल्की सी छाया दिखाई देती है, एकदम से मतलब थोड़े भ्रम होते हैं एक टाइप से। ये जो शैडो है वो कंफ्यूजन को लेकर के आया है। स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन किया था कि ये शैडो क्या है, शैडो मीन्स कंफ्यूजन, इग्नोरेंस। तो इसमें बोला है द मॉर्निंग शैडोज वेयर अवे, कि ये जो मॉर्निंग शैडो है, सुबह की जो छाया है वो समाप्त हो जाएगी। तो वो डू मॉर्निंग शैडोज रेफर टू, ये जो मॉर्निंग शैडो है वो किसके लिए यहाँ पे रेफर की जा रही है। तो अब इसका आंसर देना है। देखो मॉर्निंग शैडोज रेफर टू द विजन, विजन को रेफर करती है। द लव बिकम स्ट्रॉन्गर एज द डे इंक्रीजेस। तो देखो मॉर्निंग शैडो चली जाएगी, मीन्स उसके बाद में लाइट है वो और तेज होगी, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश बढ़ता है, सूर्य की धूप बढ़ती है, वैसे वैसे रोशनी तेज होती है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मीन्स रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी छाया क्या होती है, घटती जाती है। और जो लव है वो क्या हो जाता है, बिकम स्ट्रॉन्गर, प्रेम है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो एज द डे इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो वैसे वैसे लव है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ईच डे, मतलब ये हमारे प्रतिदिन की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बताती है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो पोएम मैं वापस से इस लाइन में बता रही हूँ कि क्या बताया है। तो इसमें बताया गया था पोएम के अकॉर्डिंग कि जो सुबह के समय जो छाया, देखो पहले छाया बनती है, लेकिन फिर क्या होता है, दिन जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे छाया है, मतलब जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है वो कम होते जाते हैं। और एक दोपहर का समय ऐसा आता है, मतलब अपने जो लवर है उनके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, उनके बीच में कोई भी इग्नोरेंस नहीं रहती है। वो खुल के अपनी बातों को बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस सब वो शो कर पाते हैं। तो वैसे वैसे उनका लव है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है जैसे जैसे दिन बढ़ता है। और शाम के समय क्या होता है, फिर से उनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि छायाएं वापस बनने लग जाती हैं। आगे देखते हैं, हाउ डू द शैडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शैडोज ऑफ आफ्टरनून। तो इसमें पूछा है कि हाउ डू द शैडोज बिफोर नून डिफर, कि बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले जो छाया बनती है वो कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम द शैडोज ऑफ आफ्टरनून। मतलब दोपहर के बाद की जो छाया होती है उससे दोपहर से पहले की छाया डिफरेंट कैसे होती है, क्योंकि छाया तो दोनों टाइम बनती है, कभी वो आगे होती है कभी वो पीछे होती है, तो वो डिफरेंट कैसे होती है। तो देखो आंसर देखते हैं, द शैडोज बिफोर नून कंस्टेंटली ग्रो शॉर्टर। तो द शैडोज बिफोर नून, नून से पहले जो शैडो होती है वो कंस्टेंटली ग्रो शॉर्टर, वो कम होती जाती है। मतलब दोपहर से पहले जो छाया बनती है वो अपनी छाया कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है। हम जो लवर वन होते हैं उनके बीच में एक मतलब मजबूती आती है। तो जो छाया है वो लगातार क्या होती है, छोटी होती जाती है, ये चीज बता रहे हैं। एट द टाइम ऑफ नून दे वेनिश ऑल टुगेदर, और जब नून का टाइम आता है तो वो वेनिश हो जाती है, मतलब जो छाया बनती है वो गायब हो जाती है। वेनिश का मतलब गायब होता है। देन इन द आफ्टरनून, और फिर आफ्टरनून के समय दे कंस्टेंटली ग्रो लॉन्गर, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे लॉन्गर होने लग जाती है, क्योंकि दोपहर के समय तो छाया बनती नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो छाया थोड़ी लंबी होने लग जाती है। शाम होते होते वो बड़ी बन जाती है अपनी छाया। द शैडोज बिफोर नून रिप्रेजेंट द लवर एंड द बिलव्ड कमिंग क्लोजर। तो देखो ये क्या बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द शैडोज बिफोर नून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। देखो तो देखो द शैडोज बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले की जो छाया होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द लवर एंड द बिलव्ड कमिंग क्लोजर, कि जो लवर है और जो बिलव्ड है वो पास में आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है उनके बीच में जो भ्रम है वो दूर होते हैं, वो एक हो जाते हैं।
तो उनके बीच में जो कंफ्यूजन दूर होते हैं तो वो कमिंग क्लोजर मतलब पास में आते हैं। और एट नून, जो नून टाइम होता है, दे रीच द स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट लव, और नून टाइम में वो एकदम एब्सोल्यूट लव मतलब पूर्णतया अपने लव के स्टेज में होते हैं। द शैडोज आफ्टरनून, और आफ्टरनून के बाद में, दोपहर के बाद में जो शैडो होती है वो रिप्रेजेंट दे आर मूविंग अपार्ट, वो उनके दूर होने को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अब उनके बीच में जो क्लोजरनेस जो उनके बीच में आई हुई थी, जो वो क्लोज हो रहे थे, अब यहाँ पे वो अपार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट, व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शैडोज। कि लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट, प्रेम को लाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। एकदम नॉर्मल सी चीज है, बार बार हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शैडोज, तो शैडो के बारे में बात करके पोएट क्या बताना चाहता है। तो देखो, शैडो को यहाँ पे मेटाफोरिकली शैडो को ही बताते हुए इसने लव को डिस्क्राइब किया है। तो शैडो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कर रही है, प्ले कर रही है। शैडो देखो, जहां पे प्रेम होता है वहां पे कंफ्यूजन भी होती है, वहां पे इग्नोरेंस भी होते हैं, वहां पे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, बाधाएं भी आती है प्रेम के बीच में। तो इसके आंसर को देखते हैं। देखो, लाइट इज द साइन ऑफ क्लैरिटी, सो द लव इज प्योर एंड पायस। तो जो लाइट है वो किसका साइन है? क्लैरिटी का साइन है। लव है, उसको लाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और लाइट क्या है? क्लैरिटी है। मतलब प्रेम है, वहां पे क्लैरिटी होगी, स्वच्छता होगी, मतलब एक तरीके से बिल्कुल भी उसके बीच में मतलब कोई भ्रम वगैरह नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा। सो द लव इज प्योर, इसलिए लव क्या है? प्योर है, पायस है, पवित्र है। शैडोज आर द डिल्यूजन्स, और शैडो को किसके रूप में बताया गया है? डिल्यूजन के रूप में बताया गया है। मतलब एक तरीके से जो भ्रम वगैरह होते हैं उनके रूप में बताया गया है। सो दे आर कंफ्यूजन्स एंड डिस्टेंसेस इन लवर एंड बिलव्ड, तो इस प्रकार से लवर और जो बिलव्ड है उनके बीच में दूरियां होती हैं, उनके बीच में कंफ्यूजन होते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द ऑब्स्टेकल इन द लव, दैट्स व्हाई ही टॉक्स अबाउट शैडोज। तो पोएट क्या करता है? पोएट बात करता है किसके बारे में? जो लव के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो बाधाएं आती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके बारे में वो बताना चाहता है, इसलिए वो शैडो के बारे में बात करता है। तो शैडो यहाँ पे क्या है? कंफ्यूजन के रूप में है, इग्नोरेंस के रूप में है। और ये जो इग्नोरेंस है, कंफ्यूजन है, वो क्या है? एक सच्चे प्रेम के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं। तो इसलिए वो शैडो के बारे में बात करता है। हर काम के बीच में देखो ऑब्स्टेकल आती है, तो यहाँ पे प्रेम के बीच में जो ऑब्स्टेकल है उसको शैडो के रूप में यहाँ पे पोएट ने, जॉन डन ने हमें बताया है। इस पोएम के पोएट है जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव। कि पोएट के अकॉर्डिंग जो ट्रू लव है उसका नेचर क्या है, मतलब सच्चा प्रेम कैसा है। तो इस पे तो देखो आप भी अपनी बहुत सी लाइन लिख सकते हो, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द पोएट चलना है, अपनी बातों को यहाँ पे नहीं बताना। देखो, ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेज। जो ट्रू लव होता है वो बियॉन्ड मतलब दूर होता है, किसी समय से, लोकेशन से, और जो सर्कमस्टेंसेज है, जो परिस्थितियां हैं, उन सबसे दूर होता है ट्रू लव। मतलब ये सारी चीज जो टाइम, लोकेशन, सर्कमस्टेंस, ये सच्चे प्रेम को कभी भी प्रभावित नहीं करते, उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। ट्रू लव हैज नो डिग्रीज, जो ट्रू लव होता है उसमें ट्रू लव हैज नो डिग्रीज। जो सच्चा प्रेम होता है उसकी कोई डिग्री नहीं होती। सच्चा प्रेम हमेशा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, तो उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। इट डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये जो टाइम जैसे जैसे गुजरता है, सच्चा प्रेम है वो डज नॉट चेंज, मतलब कभी चेंज नहीं होता। अगर सच्चा प्रेम है तो कैसा भी समय हो, कैसी भी सर्कमस्टेंसेज हो, हमेशा वो सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इट नेवर कम्स टू एन एंड, ये कभी भी एंड के पास में नहीं आता है, मतलब कभी इसका एंड नहीं होता है। इन ट्रू लव द लवर एंड द बिलव्ड आर होली सिंसियर टू ईच अदर। तो देखो, इन ट्रू लव जो सच्चा प्रेम होता है वहां पे लवर और जो बिलव्ड होती है वो होली सिंसियर होते हैं, पूर्ण रूप से वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? सिंसियर होते हैं, ईमानदार रहते हैं। मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार की जो बेईमानी है या जो धोखेबाजी है वो नहीं आती है। वो हमेशा सिंसियर रहते हैं, अपने प्रेम को हमेशा वो प्योरिटी के साथ में शो करते हैं। वहां पे कोई भी फॉल्सनेस नहीं आती है, वहां पे कोई भी झूठापन नहीं आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन। जो वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये जो वर्ड आया है पोएम के अंदर, वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन, इससे आप क्या समझते हो? वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन एक वर्ड आया है पोएम में, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है पोएम के अंदर। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो वेस्ट वर्ल्डली डिक्लाइन मीन्स द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द
सन आफ्टरनून टुवर्ड्स द वेस्ट। तो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है, देखो। तो इसमें जो वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, इसका मतलब क्या है? ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब धीरे धीरे जो डिक्लाइन होता है, पतन होता है किसका? सूर्य का। तो सूर्य धीरे धीरे छिपता है, दोपहर के बाद में धीरे धीरे वो वेस्ट की तरफ छिपता है। और जैसे जैसे सूर्य छिपता है वैसे वैसे जो ट्रू लव है उसके बीच में फिर से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। वो अपनी जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक टाइम आता है जैसे जैसे एज्ड होते जाते हैं वैसे वैसे प्रेम के बीच में जो एक्साइटमेंट होती है वो कम होती जाती है। तो देखो दिन उग गया, इसका मतलब हुआ है जो लवर है वो एक दूसरे से मिले हैं। फिर धीरे धीरे उनके बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे ही नून टाइम आता है उनके बीच की कंफ्यूजन दूर हो जाती है। लेकिन इस टाइम के बाद में धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, मतलब वो थोड़े एज्ड होते जाते हैं, तो उनके बीच में जो एक्साइटमेंट है वो कम होता जाता है। तो वही चीज बताइए कि सूर्य है वो नून के बाद में वेस्ट की ओर वो डिक्लाइन होता है, छिपता जाता है। तो विद रेफरेंस टू लव इट मीन्स दैट लव बिटवीन द टू लवर्स बिगिन टू डिक्रीज ग्रेजुअली। तो इसका मतलब क्या है? जब दोपहर का समय होता है उस टाइम जो लव है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद का समय आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट, लव के रेफरेंस करते हुए बताया कि इट मीन्स दैट लव बिटवीन द टू लवर, दो लवर के बीच में जो लव होता है वो बिगन टू डिक्रीज ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। अब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा नीचे आने लग जाता है, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता जाता है। इट लॉसेज इट्स एक्साइटमेंट आफ्टर इट हैज अटेन्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो ये लॉस होता जाता है इसका, इट लॉसेज इट्स एक्साइटमेंट, कि इसकी जो एक्साइटमेंट है, जो उत्तेजना है, वो खत्म होने लगती है आफ्टर इट हैज अटेन्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब वो अपना हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है। मतलब दोपहर का समय क्या है? इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो उस हाईएस्ट पॉइंट को अटेन यानी प्राप्त करने के बाद में ये जो एक्साइटमेंट है वो खोने लग जाता है, जो सच्चा प्रेम होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, अपन पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन द लवर बिगिन टू बिहेव फाल्सली, और उसके बाद में जो लवर है वो फाल्सली यानी झूठा बिहेव है वो शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़ा झूठेपन के रूप में अपना व्यवहार है वो शुरू कर देते हैं। और ये सारी लाइन वो हम अकॉर्डिंग टू द पोइट पढ़ रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी व्यू नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर अच्छे लगे हैं, अगर समझ में आए हैं, मेन बात समझ में आने की है, पोइम आपको समझ में आई है, क्वेश्चन आंसर भी अगर आपको समझ में आ रहे हैं, देन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट पोइम के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर सकूं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।